टॉपिक है एफआरबीएम। इस बार दो तीन बातें एफआरबीएम सुन लीजिए, काम की बातें क्या रहेंगी। एफआरबीएम का बेसिक्स, एफआरबीएम क्यों लाया गया था, रिकमेंडेशन किसकी थी इसके पीछे की, तो विजय केलकर कमीशन एस्टैब्लिश इन 1999, 2000 रिपोर्ट आती है इनकी, और उसके बेसिस पर एफआरबीएम एक्ट पास होता है 2003 में हमारे यहाँ इंप्लीमेंट हुआ 4 से। फिर ये एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। टारगेट्स क्या क्या थे इस समय, सब तो याद ना हो लेकिन फिर भी मोटे मोटे टारगेट्स आपको याद होने चाहिए इसके। जैसे कि आरडी जीरो करना है, रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी जीरो, एफडी नॉट मोर देन 3%, एफडी जो है आपका फिजिकल डेफिसिट जो है आपका 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आरबीआई नोट नहीं छापेगा। मैंने कहा था कि आप अपने जो अपने अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप जो नोट प्रिंट करते हैं वो मत कीजिए। तो आरबीआई को मना कर दिया कि आप लोन मत दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट को चाहिए तो बॉन्ड जारी करे अपने, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी है, कम पड़ रहा है पैसा तो आप बोरोइंग करेंगे मार्केट से बॉन्ड इशू करके, ना कि आप आरबीआई उधार लेंगे। तो आरबीआई ना उधार देगा ना नोट छाप के देगा यहाँ पर। तो आरबीआई को मना कर दिया नोट ना देने के लिए, नोट ना प्रिंट करने के लिए। लिक्विडिटी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है अल्टीमेटली इससे। इसके अलावा जो की पॉइंट्स इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट बजट के साथ डॉक्यूमेंट पेश करेगी कई प्रकार के, तो शॉर्ट ऑफ कई डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अब मिड टर्म पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या है, लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी क्या है, कब तक वो टारगेट अचीव करेगी, तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं गवर्नमेंट को अब कि कैसे उसकी फिस्कल पॉलिसी मूव करने वाली है। 6 to 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रखना पड़ता है संसद के सामने जब बजट पेश हो रहा होता है, तो वो डॉक्यूमेंट काम के रहेंगे। यूपीएससी ने पूछा लास्ट टाइम इसमें क्वेश्चन 2021 में, डॉक्यूमेंट का नाम दिया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, तो 2-3 साल हो गए, अब नहीं आएगा क्वेश्चन, रिपीट करेगा बैक टू बैक। इसके अलावा एफआरबीएम में आपको याद करना है, एफआरबीएम में एफआरबीएम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के भी होता है एफआरबीएम, स्टेट एफआरबीएम समझने के लिए। स्टेट एफआरबीएम भी होते हैं हमारे पास, हर राज्य के अंदर पास हुआ है कानून अलग अलग, और हर राज्य को अपने स्टेट एफआरबीएम में चलना पड़ता है अकॉर्डिंग वहां पर, ठीक है। चलो, इसके अलावा एफआरबीएम में और कुछ कहा गया है। अमेंडमेंट हुआ रिसेंटली एफआरबीएम में, बहुत बार अमेंडमेंट हो चुका है, रिसेंट हुआ था लास्ट टाइम 2021 में अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में 2021 में, जहां हमने मिड टर्म में कहा कि 2026 तक 2026 तक 4.5 और लॉन्ग टर्म में 2030 के आसपास 3% पे ले आएंगे अपना फिस्कल डेफिसिट। तो राइट नाउ जो हमारी पॉलिसी टारगेट है इस समय शॉर्ट टर्म मिड टर्म टारगेट है, यहां हमने कहा था इस बात को 25-26 तक 4.5 लाएंगे डेफिसिट को, अपने फिस्कल डेफिसिट को, और लॉन्ग टर्म में इसको ले जाएंगे अपना 3% के आसपास। तो राइट नाउ कितना चल रहा है हमारा इस समय 5.8%, जो फाइनेंशियल खत्म हो रहा है इस साल मार्च में, जो खत्म हो रहा है 23-24, कितना पहुंच गया हमारा 5.8% फिस्कल डेफिसिट। आज कोशिश घाटा हमारा इतना है, और इतना टारगेट है 3% करने का, लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा हमेशा रहेगा ही रहेगा ये। तो अमेंडमेंट हो गया आपका, एफआरबी में हो गया, डिस्प्यूट बहुत ज्यादा चल रहे हैं इसको लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग करती है हर साल करती है, 17-18 लाख करोड़ करती है। सोर्स ऑफ बोरोइंग क्या क्या है इंडिया के, ये पूछ सकता है। एक होता है ऑफ बजट बोरोइंग, कंपनी करेगी, होता है बजट बोरोइंग। तो बजट बोरोइंग के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये यूपीएससी पूछ सकता है आपसे यहाँ पर सवाल। तो बजट बोरोइंग या बजट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है उसके सोर्स क्या क्या है। ऑफ बजट बोरोइंग या एक्सटर्नल बजट बोरोइंग तो ठीक है, आपकी कंपनियां कर रही हैं, आपकी पीएसयू कर रही हैं, व्हाटएवर। लेकिन बजट बोरोइंग क्या होती है, सोर्स क्या होते हैं बजट बोरोइंग के, एनीवन नोस कौन कौन सोर्स होते हैं। 3-4 सोर्स आपको लिखा था हर साल बजट में, क्या क्या कहां से कितना पैसा लेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक होता है जीसैक, तो मेजर अमाउंट जीसैक से आता है। अब जीसैक आप खरीद सकते हैं, इन्वेस्टर खरीद सकता है, विदेशी खरीद सकता है, व्हाटएवर। तो जीसैक होता है एक सोर्स। एक सोर्स होता है इनकम का या बोरोइंग का, वो होता है एनएसएस, नेशनल स्मॉल सेविंग्स। कहां से पैसा आ रहा है कहां जा रहा है चेकआउट करते हैं। ओके, तो ये जीसैक कितना है, ऑलमोस्ट मान लीजिए लास्ट टाइम हमने बोरोइंग कितनी की, 17 लाख करोड़ की बोरोइंग की लास्ट टाइम हम लोगों ने। इस 17 लाख की बोरोइंग में से जीसैक कितना था हमारा, ऑलमोस्ट 1180। तो 17 लाख करोड़ में से 1180 कहां से आ रहा था, जीसैक से, कोई इशू नहीं है। अदर सेविंग क्या है, शॉर्ट टर्म टी बिल्स। टी बिल अपना एक शॉर्ट टर्म होता है, 31 डे, 81 डे, 91 डेज, 162 डेज, 364। तो टी बिल से भी कुछ हमने किया लेकिन बहुत कम किया टी बिल से, ठीक है, नहीं आवश्यकता पड़ी। स्मॉल सेविंग, एनएसएस, नेशनल स्मॉल सेविंग, ये भी बोरिंग का फंडा अपने यहाँ पर लगभग 4.7, बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से आ रहा है, याद रखिएगा। अगर यहाँ से 1.8 आ रहा है, टोटल 17.6 बोरिंग किया हम लोगों ने टोटल, उसमें से हाईएस्ट क्या है जीसैक से, सेकंड हाईएस्ट क्या है स्मॉल सेविंग से। स्मॉल सेविंग से आ रहा है अमाउंट आपका यहाँ पर। बाकी स्टेट प्रोविडेंट फंड है छोटा सा यहाँ पर, अन्य फंड्स भी हैं 78,000 के, अदर रिसिप्ट, इंटरनल डेब्ट्स एंड पब्लिक अकाउंट्स, और फिर आपके यहाँ पर विदेशों से आप पैसा ले रहे हैं कुछ यहाँ पर, वो भी पैसा इसमें शामिल होगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी टर्मोलॉजी है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे।
FRBM को 20 ईयर्स हो गए इस साल पूरे। FRBM में पैसा उठा रहे हैं हम लोग, बड़ा अमाउंट उठा रहे हैं। इस साल भी 16.81 लाख को उठाएंगे हम लोग, यहाँ उम्मीद कर रहे हैं, टारगेट गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 16.81 उठाएंगे इस बार पैसा हम लोग मार्केट से। तो कहाँ कहाँ से सोर्स है गवर्नमेंट का, तो बजट बोरोइंग और ऑफ बजट बोरोइंग। क्लियर है हमको? ये दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, ये FRBM कहता है रखना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट आपको। ये क्वेश्चन पूछा था आपसे लास्ट टाइम क्वेश्चन कि फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट अमेंडेड अंडर FRBM कंपल्सरी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि इन दो डॉक्यूमेंट को रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पास कराएंगे, बजट पास कराएंगे आप। तो दो डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क एज वेल एज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, मध्यम अवधि की समीक्षा क्या होगी, आपको डॉक्यूमेंट रखने पड़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, अंडर द FRBM रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो संसद में जब बजट पेश करती है तो रखती है फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मैक्रोइकोनॉमिक लेवल का, और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी क्या है, मीडियम टर्म 25-26 तक हम कम करेंगे 4.5%। ये स्टेटमेंट क्या है, मीडियम टर्म हो गया अपने आप में। तो दो स्टेटमेंट रखना जरूरी। यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछा था आपसे, FRBM के तहत कौन कौन से स्टेटमेंट रखना जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मिस नहीं कर सकती है। तो लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट याद रखिए, पूछ सकता है इस पर क्वेश्चन कभी, क्यों इंटरम बजट पे बात हो तो शायद इन पर बात हो जाए आपके संग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, ये हर साल जब भी बजट आता है इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। एनुअल फाइनेंस बजट, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, फाइनेंस बिल तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बाकी बजट, एक्सपेंडिचर बजट, एसेट बजट, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, बजट एट अ ग्लांस इंपॉर्टेंट नहीं है, आउटकम, की फीचर्स और इम्प्लीमेंटेशन। तो कहते हैं हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस बजट, आउटकम बजट, वो सब रखा जाएगा यहाँ पर, वो सब इसमें आता ही आपका है। इसमें से नोटिस कर लीजिए आपके जो डॉक्यूमेंट रखे जा रहे हैं कौन कौन से आर्टिकल पॉइंट है आपके 112-113 देख लीजिएगा इसमें यहाँ पर। इसके अलावा FRBM कानून है आपके पास, उसके तहत बाकी डॉक्यूमेंट आते हैं आपके 1 और 2 ये। तो यहाँ पर जो सील नंबर D12 किसके तहत आ रहे हैं, FRBM एक्ट 2003 के तहत इसको रखा जाता है। ये कीवर्ड्स हैं, इसको देख लीजिएगा FRBM डॉक्यूमेंट के अंदर, बेसिक्स का पार्ट है ये नॉलेज होना चाहिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं FRBM में।